हे एवरीवन, नमस्ते। क्या आपको पता है आप हर रोज कोई ना कोई कर्म क्रिएट कर रहे हैं। कभी कोई पॉजिटिव कर्मा तो कभी कोई नेगेटिव कर्मा। ज़रूरी नहीं कि आप प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेकर कर्म क्रिएट कर रहे हैं। कर्म यानी कि वो हर चीज़ जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं और जो हम सोचते हैं। यानी कि आपके थॉट्स के थ्रू भी आप कर्म क्रिएट कर रहे हैं। आप बैठे बैठे ही अपने कर्म क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग के थ्रू। लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन गलतियों को देखने वाला कोई नहीं है, पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं है, पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं है। और एक वक्त आता है जब आपके सामने एक बहुत बड़ी गलती करने का मौका मिलता है और आप बिना सोचे समझे उस गलती को भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर छोटे गलतियों की पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं तो उस बड़े गलती को देखने वाला कौन है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है आपके हर छोटी गलती, हर रॉन्ग कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको इस जन्म के साथ ही साथ आने वाले जितने बार आप जन्म लेने वाले हैं उतने बार आपको उस एक कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। कैसे? चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। कर्मा तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले संचित कर्मा, दूसरा प्रारब्ध कर्मा और तीसरा होता है क्रियामन कर्मा। संचित कर्मा यानी कि पास्ट लाइफ्स में आपने जितने कर्मा क्रिएट किए थे उन सारे कर्मों का फल आपको पास्ट लाइफ्स में ही मिल चुके हैं। प्रारब्ध कर्मा यानी कि पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मों का फल आपको मिलना बाकी था, जो आपको इस लाइफ टाइम में भुगतना पड़ेगा और जिससे आप पीछे नहीं हट सकते, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि ये आपका डेस्टिनी है। देन थर्ड होता है क्रियामन कर्मा, यानी कि प्रेजेंट लाइफ टाइम में इस जन्म पे जो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं डेली बेसिस में, उसको कहा जाता है क्रियामन कर्मा। और आप अपने प्रेजेंट लाइफ टाइम के कर्मों के जो फल है उसे आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट लाइफ टाइम में जो कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं आप अपनी एक चॉइस के साथ तुरंत उसे चेंज कर सकते हैं। इतना पावर डिवाइन आपको देकर रखा है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आप जैसा लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वैसे ही आप गलत कर्म करना चाहते हैं, वैसे ही आप एक नेगेटिव डायरेक्शन पे चलना चाहते हैं, नेगेटिव लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो उसके फल तो आपको मिलेंगे ही, इस लाइफ टाइम में भी, आपकी आने वाले लाइफ टाइम्स में भी। पास्ट लाइफ्स के सारे कर्मों का फल आपको मिल चुका है। कुछ कर्म का फल नहीं मिला है क्योंकि हो सकता है कि अचानक से डेथ होना या फिर कुछ ऐसे रीज़न हो सकता है जिसके वजह से उस पर्टिकुलर कर्म का जो रिजल्ट है वो मिलना आपको बाकी है। या फिर अगर आपके पास्ट लाइफ्स के कर्म की जो लेसन था, यानी कि हर रोज़ हम जो सीख रहे हैं अपने लाइफ से कर्मों को क्रिएट करते हुए, अगर कोई लेसन सीखना बाकी था तो वो लेसन सिखाने के लिए वैसे ही चीज़ें आपके इस लाइफ टाइम में भी होंगी ताकि आप उस लेसन को सीख पाए। प्रारब्ध कर्मा को आप चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि उसके फल तो आपको मिलने ही। बस आप इतना कर सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट होगा वो अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है तो आप उसे थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, पूजा पाठ करके, भगवान को मान के। लेकिन आप क्रियामन कर्मा को अच्छे से चेंज कर सकते हैं बस एक चॉइस क्रिएट करके, अपने आप को समझा के मुझे अच्छे लाइफ लीड करना है, मुझे इस प्रेजेंट लाइफ टाइम के कर्मों के फल मुझे आने वाले लाइफ टाइम्स में नहीं चाहिए। इस एक चॉइस से आप अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यस। सो अगर आपको लगता है कि प्रेजेंट लाइफ टाइम के कर्म के जो फल हैं वो मुझे पास्ट लाइफ्स में भी मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। आप एक चीज़ अच्छे से समझिए कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उस बुरे कर्म के फल को आपको इस लाइफ टाइम में भी भुगतने पड़ेंगे, आने वाले लाइफ टाइम में भी उस कर्म के फल को आपको भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव कर्म की जगह आप पॉजिटिव कर्म करते हैं, लोगों के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छे करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उसका भी तो फल आपको मिल रहा है। आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी आज़ादी से जी रहे हैं अपने लाइफ को। लेकिन वही दूसरे और बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, चैरिटी वर्क्स करते हैं, डोनेशंस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत ही होता है। फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, लाइफ में हर वक्त टॉक्सिसिटी चलता रहता है, कोई दोस्त नहीं है, बहुत बुरे चीज़ें उनके साथ होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग इस टाइम पे बुरे कर्म करते हुए भी पकड़े नहीं जाते, अच्छे लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि पास्ट लाइफ्स में उन्होंने बहुत अच्छे कुछ कर्म क्रिएट किए हैं और उसी अच्छे कर्मों के वजह से वो इस लाइफ टाइम में बुरे कर्म कर पा रहे हैं और उस बुरे कर्म का फल उनको तुरंत नहीं मिल रहा है।
ऐसा नहीं है कि उन बुरे कर्मों का फल उनको नहीं मिलेंगे, बस अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास्ट लाइफ्स के अच्छे कर्मों का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही वो उन पास्ट लाइफ्स के सारे कर्मों का फल उनको मिल चुका होगा, तुरंत उनके प्रेजेंट लाइफ टाइम्स के जो बुरे कर्म वो क्रिएट कर रहे हैं उन बुरे कर्मों का फल उनको मिलना स्टार्ट होगा और तब उनके लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप बहुत अच्छे लाइफ लीड करना चाहते हैं, आप बहुत लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, सब हर तरीके से आप अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी आपका लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टफ़ है, बहुत टफ़ सिचुएशन से आप हर वक्त डील करते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है कि पास्ट लाइफ्स में आपने काफ़ी बुरे कर्म क्रिएट किए हैं, इवन इस लाइफ टाइम में भी। तो उसी का फल आपको मिल रहा है। जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, तुरंत आपके अच्छे कर्मों का फल मिलना स्टार्ट होगा। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा रीज़न कह सकते हैं हम, या फिर आप जो भी समझ लीजिए कि अगर आपने जो भी किया है, आपको याद नहीं है पास्ट लाइफ के कुछ भी कर्मा, राइट, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में क्या किया है आपने ये तो पता है। तो अगर आप इस मोमेंट से, इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ अच्छे कर्म क्रिएट करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, हर वक्त अच्छी चीज़ें करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, डोनेशंस देते हैं, एनजीओज ज्वाइन करते हैं, ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे लोगों का भी अच्छा हो, साथ ही साथ आपके मन को भी संतुष्टि मिले। तो ऐसे चीज़ें करने से जो पुराने लाइफ टाइम्स के, पास्ट लाइफ टाइम्स के जो गलत कर्मों का फल आपको इस टाइम पे मिल रहा है वो बहुत इजीली ख़त्म हो जाएंगे। उसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, साथ ही साथ आपके अच्छे कर्मों का फल भी तुरंत आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको उनके पास्ट लाइफ्स के अच्छे कर्मों की वजह से ही वो पकड़े नहीं जा रहे, वो बुरे कर्म करते जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ स्लो हो रहा है। ये चीज़ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, तब तुरंत उनके बैड कर्मों का फल उनको मिलना स्टार्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीडी हो जाएगा, तब उनका लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उनके साथ अपने लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। अगर आप गलत कर्मा करते हैं तो इसका फल सिर्फ आपको इस लाइफ टाइम में नहीं, आने वाले हर जन्मों पे मिलना ही है। तो अब आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश कीजिए, जो आप तुरंत कर सकते हैं सिर्फ एक चॉइस क्रिएट करके।